कक्षा 10 एंड कक्षा 12 के जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग जैकबोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंस किया गया एडिशन की जो जैकबोर्ड ने अनाउंस किया है ब्लूप्रिंट का एग्जाम वो कितना इंपॉर्टेंट है या जिस स्कूल या कॉलेज में नहीं हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा इसके रिगार्डिंग डिस्कशन में आज आप लोगों को रात को आप लोगों को बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट जिस ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे रहे हैं या जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं दोनों एडिशन इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे जो मैं आप लोगों को आज रात को प्रोवाइड करने वाला हूं। सो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का जियोग्राफी का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं सेट नंबर 3। क्या लेकर आए हैं? सेट नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मैंने इससे पहले आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल डिस्टेंस सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन वहां पे सेट 1 और सेट 2 को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्कस करवाया था। सो डिस्कशन मैं आज आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूं वो जियोग्राफी का जो आप लोग ब्लूप्रिंट होने एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपको बताने वाले हैं आपका सेट नंबर 3। अगर आप लोगों का कमेंट आया कि सर हम लोगों को सेट 4 भी प्रोवाइड करें तो बिल्कुल इसमें जो और एक सेट बचा हुआ है वो सेट भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल इसमें चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम देने के लिए एडिशन प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए एडिशन आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। चलिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। आपको बताना है पुरुष लोग जो है ना, पुरुष मतलब हम लोग यानी जो मर्द लोग होते हैं वो एक अपने जगह को अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे जगह क्यों जाते हैं इसका मुख्य कारण आपको बताना है। तो बोलेंगे सर काम और रोजगार। क्या होगी? काम और रोजगार, यानी वो काम करने के लिए जाते हैं और या तो वो रोजगार करने के लिए जाते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ना जैकबोर्ड 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को प्रदर्शन करना है और आर्ट्स में अच्छा अंक लाना है तो बिल्कुल इसमें आर्ट्स का एक हमारे एप्लीकेशन पे एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सबसे पहले एडिशन आप लोगों को प्ले स्टोर में जाकर मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है और मात्र 399 रुपये में आप लोग क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से एडिशन यहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सो एडिशन कोई भी दिक्कतें होगी जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टेक्निकल टीम के साथ इंक्लूडेड हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 2 पे। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? आपको बताना है इसमें से कि कौन इसमें पर्यटन नगर के अंतर्गत आते हैं। सॉल्यूशन जल्दी से आपको बताइएगा कि इसमें जो आप लोगों का पर्यटन नगर ये आपको बताना है कि पर्यटन नगर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो बोलेंगे सर वो होगी नैनीताल। क्या होगी? नैनीताल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि नैनीताल कहाँ है तो बोलेंगे सर उत्तराखंड में। याद रखिएगा नैनीताल अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है तो बोलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी आपको बताना है तो वो बोलते हैं महाराष्ट्र। भारत में जितना भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है सबसे ज्यादा जो मजदूर लोग रहते हैं ना वह कहाँ पे होती है, यानी सब राज्य से वहां पे मजदूर करने के लिए जाते हैं। वह राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसीलिए इसको हम लोग बिजी व्यस्त का शहर भी हम लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एडिशन जो है ना अप्रवासी लोग आते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चेन्नई या झारखंड या बिहार उड़ीसा कहीं भी हो, सबसे ज्यादा वहीं पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? धारा में से पुरुष प्रधान बताना है तो वो होगी ग्रामीण से नगरी। क्या होगी? ग्रामीण से नगरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो बोलेंगे मुंबई। मैंने अभी जस्ट बताया था एडिशन की मुंबई इसका क्या होगी? राइट आंसर होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया था। इससे पहले मैंने सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड किया। सेट 1 प्लस सेट 2 दोनों मिला के 3 को हम 2 सेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर अपने से कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो बिल्कुल सबसे पहले देखे। और मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को सेट नंबर 3। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि सर हम लोग को सेट 4 भी प्रोवाइड करें तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक माने गंगा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सा शहर कर रहे हैं? हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर या बक्सर? तो बोलेंगे वो हो गया वाराणसी। कहाँ होगी? वाराणसी कहाँ है तो बोलेंगे यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? यानी एक जगह से दूसरी जगह जब जाकर लोग बसते हैं तो उस स्टेज को हम लोग, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर वो होगी प्रवास। क्या हो जाएगी? प्रवास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोग का प्रवास हुआ है? 2001 की जनगणना के अनुसार आपको बताना, तो इस बोलेंगे सर 20 लाख। कितना? 20 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2000 आपसे 1 का पूछा गया है, हो सके आपसे 2011 का भी पूछा जा सकता है, तो इस डाटा को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? यानी भारत में जो है ना, भारत का जो पड़ोसी देश है कितना है? 9 है। आपको पता है ना आप लोगों को कि भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9 है, जिसमें से एडिशन स्थलीय भी है, जलीय। जलीय में कौन आते हैं? तो बोलेंगे जैसे आप श्रीलंका आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में जो पड़ोसी देश है वो होगा आपका सबसे पहले देखिए बांग्लादेश से नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये सब जो आप लोगों का भारत का जो पड़ोसी देश है, इसका पड़ोसी देश का नाम आपको याद रखना है। पड़ोसी देश के राज्य का राजधानी आपको, पड़ोसी देश का जो राजधानी है वो आपको याद रखना है, और उनकी करेंसी मतलब वहां की मुद्रा क्या है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। उसका राजधानी कहाँ है? ढाका। तो आपको इस तरह से ना आपको पड़ोसी राज्य का कम से कम याद रखना है, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपका अड़ोस पड़ोस के देश है उनका आपको याद रखना है। क्या? सबसे पहले आपको कैपिटल और उसका करेंसी, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, भारत में कौन से पड़ोसी देश के सबसे अधिक प्रवासी है? तो बोलेंगे वो होगी बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग ना भारत में आते हैं, याद रखिएगा, बांग्लादेश से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश कब की आज़ादी कब हुई थी, तो 1971 में, याद रखिएगा, भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? यानी वो बताना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। 2 करोड़ लोग, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? प्रवास की जो गणना है भारत में जब जनगणना होती है, जैसे हम लोगों का जनगणना लास्ट बार हुआ है 2011 में, ठीक है, 2011 में। अब होना चाहिए हम लोगों को 2021 में, पर 21 में कोरोना वायरस आ जाने के कारण यहाँ पे नहीं हो पाई है। अब हम लोग का होगा 23 या 24 में, देखिएगा 23 या 24 में, याद रखिएगा, आप लोगों का जनगणना होगी। तो जो जनगणना होती है वो किस स्टेज पे किए जाते हैं, मैंने किसके आधार पर जनगणना किए जाते हैं? तो याद रखिएगा जन्म के स्थान पर और निवास का स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनसंख्या हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है? जो जनसंख्या हस्तांतरण है वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। देखिए 2 प्रकार का होता है जनसंख्या हस्तांतरण, 2 प्रकार के होते हैं मेनली। ऐसा तो होता है बहुत तरह का, लेकिन मेनली 2 तरह का होता है। एक होगा आपका कि अपने घर द्वार को छोड़कर मजदूरी रोजगार प्राप्त करना, और एक होगा पर्यटन प्राप्त करना, यानी पर्यटन करना। पर्यटन मतलब घूमने फिरने के लिए जाना, तो 2 ही है, प्रवास करना, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बताना 2 ही होगा, ठीक है, मेनली 2 ही होगा। ऐसा तो हो सकता है बहुत, जैसे शादी किए तो शादी से भी हम लोग प्रवास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं देखना है। जियोग्राफिकल लैंग्वेज में आपको याद रखना है 2 प्रवासी होती है। एक होता है आपका ग्रामीण से यानी शहरी को जाना, जाके आपको वहां पे मजदूरी गिरी करना, पहला। दूसरा होता है पर्यटन स्थल के लिए, यानी पर्यटन घूमने फिरने के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना स्टूडेंट, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टेक्निकल टीम के साथ कनेक्ट होकर आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर 399 रुपीज़ में क्या कर सकते हैं? आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे क्लासेस होती है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्टूडेंट मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस ऐप को, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको एक आर्ट्स का बैच मिलेगा, जहाँ पे आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। यहाँ पे इनका फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ लगेगा। पूरे साल भर में आपको एक ही बार पे करना है, पूरे साल भर आपको मुफ्त में पढ़ना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवास हुआ है, आपको बताना है इसमें से सर्वाधिक प्रवास कहाँ पे है? तो ऊपरी गंगा घाटी में। कहाँ पे होती है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ऊपरी गंगा घाटी में, इस सर्वाधिक ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो वो उसका आंसर होगा सी। लेकिन अक्सर आपसे भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो बोलेंगे वो महाराष्ट्र होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है। आपको बताना है कि जो भारत में किस महाद्वीप में सबसे पहला जो है ना प्रवास हुआ था वो आपको बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। वो जो आपका पहला प्रवास हुआ था ना वो आपका हुआ था क्या, याद रखिएगा, वो होगा अफ्रीका। क्या होगी, अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षण कारक नहीं है। तो बोलेंगे सर रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे ना तो लाइक करें एक बार जरूर। देखिए आप लोगों को जब इतना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, रात जाग कर इतना कुछ आप लोग कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हमारे पूरे टेक्निकल टीम बैठे हुए हैं, किस लिए एडिशन, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल सके। आप लोग सिर्फ एक काम करें जरूर, लाइक करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगेगा तो कीजिए, नहीं मन लगे तो मत कीजिए, लेकिन शेयर एडिशन जरूर अपने बंदे तो कीजिए। जो अपना क्लास फ्रेंड है उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चलेगा एडिशन कि यहाँ पे किस तरह से क्लासेस होती है। मानव विकास सूचकांक में भारत को निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कसौटी उच्चतम है। ये भी जो है ना क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम आपको बताना है कि उच्चतम कसौटी कौन है। अब तो बताएंगे सर, वो आपका होगा क्या, केरल। क्या होगी, केरल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2014 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से किस कसौटी में 2014 के अनुसार बताना है। तो बोलेंगे क्या, 130। देखिए भारत 130 देशों से पीछे, 129 देशों से पीछे है। यानी भारत का जो रैंक है ना 130 था 2014 में, अभी तो और बढ़ चुका है। देखिए भारत का जो रैंक है 2014 के अनुसार वो होगा आप लोगों का कितना, 130। यानी बोल सकते हैं भारत 129 देश से पीछे है, किसमें, कोई भी डेवलपिंग चीज में। देखिए भारत से आगे बढ़कर है जापान, आगे बढ़कर है पाकिस्तान, आगे बढ़कर है बांग्लादेश, आगे बढ़कर है नेपाल, आगे बढ़कर है चीन। देखिए उन सब से ना भारत बहुत पीछे है, हम लोगों के जो देश है बहुत ही पीछे है, ठीक है। यहाँ पे चलिए एडिशन हम लोग अगला जो क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं कि इसका रैंक पूछा गया। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर 130 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्न है। यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे महिला पढ़ा लिखा बहुत कम है, वो आपको बताना है। लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे भी जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना मुझे यकीन नहीं होता है कि वो राज्य है, लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये गूगल का डाटा है। तो याद रखिएगा वो राज्य होगा बिहार। जबकि बिहार में ही सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित बिहार में ही होगा। किस सेक्टर में, तो बोलेंगे महिलाओं के सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केरल के बाद में बात कर रहा हूँ, क्यों, केरल तो सर्वोत्तम है, केरल तो है सबसे ऊंचे स्थान पे है भारत में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिएगा तो आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, तो बिहार इसका राइट होगा। किसी स्थिति में, नियमतम में, याद रखिए। उच्चतम में अगर आपसे कहा जाए तो बोलेंगे, उच्चतम में अगर आपसे पूछा जाए तो केरल राइट आंसर होगा, ठीक है, चाहे वो महिला में पूछा जाए चाहे पुरुषों में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6, कितना से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो बोलेंगे सर वो पंजाब है। कि यहाँ पे पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जल्दी बताइए, 7 है, 8 है या 9 है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 7, 8 या 9 आपको बताना है। लेकिन उसमें पूछा गया ना कि जो भी है 7, 8, 9 जो भी है, इनमें से सबसे ज्यादा सर्वोच्चतम शिक्षा कौन है, शिक्षादार मैंने साक्षरता एजुकेशनल पर्सन किस केंद्र शासित प्रदेश में है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीप, अंडमान और निकोबार। आपको बताना इसका राइट आंसर होगा। तो बोलेंगे सर लक्षद्वीप में। कहाँ होगा, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, लक्षद्वीप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो केरल का जो मानव विकास सूचकांक है डिस्टेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें 0.638, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर कितनी है, तो बोलेंगे सर 100 को लोग में, यानी 100 को अगर पुरुष बिहार में रहते हैं तो बोलेंगे सर, याद रखिएगा कितना बोलेंगे, बोलेंगे 47%। यानी बोल सकते हैं 100 में से 47 को क्या है, पढ़ा लिखा है, बाकी 43 स्टूडेंट क्या है, 43 को लोग क्या है, तो बोलेंगे वो किसान है, मजदूर है या अनपढ़ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं मानव विकास। क्या होगी? मानव विकास। अब पता चल गया मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास का मतलब होता है कि मानव को कल्याण को आगे बढ़ाना, उसी को हम लोग मानव विकास के नाम से जानते हैं। और हाँ डिशन, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से और IRS की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित जो नंबर दिएंगे इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पे आर्ट्स के बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है ओनली फॉर 399 रुपये में। याद रखिएगा 399 रुपीज़ में क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को जो सेट बता रहा हूँ इस सेट 3 है। मैंने सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, इस सेट 3 है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सेट 4 भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक का स्थान बताना है, तो बोलेंगे 115वां। लेकिन यही अगर 115 के बाद अगर हम ये आते हैं 2000 कितना में, तो बोलेंगे सर 1 में। 2000 हमें लेकर चलता हूँ 2014 में, तो ये आता है 130 में। सोचिए ये कितना डिफरेंट है, ठीक है। जबकि 130 115 से हम लोगों को नीचे आना चाहिए, लेकिन सोचिए वो देश क्या है, हम लोगों का 15 इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्या, 15 इंक्रीज हो गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत उतना विकासशील नहीं अभी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है ना, जाति धर्म पे लड़ाई की जाती है, इसलिए हमारे देश जो है ना आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारे देश विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कोई देश डेवलपिंग है तो वो है जापान। क्या होगी? जापान। जापान ना यूपी का जितना आबादी है, मान लेते यूपी इतना बड़ा है, कितना बड़ा? यूपी इतना बड़ा, अगर इसको 4 भाग करेंगे तो ये आएगा आपका जापान। सोचिए इतना छोटा देश इतना डेवलपिंग है, इतना डेवलपिंग कि भारत को तो क्या, भारत के साथ साथ और कितने बड़े देशों को उन्होंने पछाड़ के रख दिया है। क्यों पता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जाति धर्म से रिलेटेड कोई भी कभी भी बहस नहीं होती है। और हम लोग जो बार बार मीडिया वाला के बात देखते हैं, हम लोग को जो भी दोस्तापन रहती है ना हिंदू मुस्लिम पे, हम लोग जो दोस्ती बना के रखते हैं ना, तो मीडिया का चैनल देखकर डिसीजन हम लोग क्या होते हैं ना, दोस्ती को टूट जाता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे ना जापान, इतना छोटा देश है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और इतना डेवलपिंग है यहाँ पे, हर दिन यहाँ नया नया चीज़ स्टूडेंट को सिखाया जाता है। स्कूल सब देखेंगे ना, वहाँ पे कॉपी कलम नहीं होता है, वहाँ पे जानते हैं सब कुछ डिजिटल है। सोचिए इतना छोटा देश कितना डेवलपिंग है, जबकि हमारे देश डेवलपिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतना सारा पॉपुलेशन है, हमारे देश में इतना सारा सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के पीछे ही रह गए और हमारे देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। याद रखिएगा ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम लोग आपस में दोस्ताना रखेंगे और किसी भी नेता को बात हम लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे इसका क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ना, इसका राइट आंसर क्या हो गया? लक्षद्वीप। क्या हो गया? लक्षद्वीप। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो बोलेंगे सर मानव सूचकांक के द्वारा। मानव सूचकांक के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में क्या थी? तो बोलेंगे सर 2.3। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अगर जो पार्ट 3 है वो एंड होता है। पार्ट 4 अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से डिस्क्रिप्शन दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। मैं आशा करता हूँ डिस्क्रिप्शन ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील होगा, तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जब हमारे इतने मेहनत करें हमारे पूरे टेक्निकल टीम, तो आप लोग एक बार जरूर शेयर करें। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं। आप लोगों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग के कॉमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर लिख कर भेजते हैं सर अपकमिंग पार्ट 4, तो मैं आप लोगों का अगला वीडियो जरूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।